गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में प्रबंध के उत्प्रेरक साधन, मूल्य, लक्ष्य और स्तर के बारे में बताया था कि परिवार में अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गृहिणी बहुत सारी योजनाएं बनाती है। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमें बहुत सारे परिवार में निर्णय भी लेने पड़ते हैं। परिवार में व्यवस्था लाने के लिए जिन आधारों पर हम निर्देश देते हैं या जो भी हम निर्णय लिए जाते हैं वे ही परिवार के मूल्य, लक्ष्य और स्तर कहलाते हैं। यानी कि गृह व्यवस्था के जो मूल उत्प्रेरक हैं वो मूल्य, लक्ष्य और स्तर ही हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मूल्य के बारे में बताया था। आज हम अपने अगला जो स्टेप है गृह प्रबंध के जो उत्प्रेरक साधन हैं, लक्ष्य, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जीवन के वे साधन होते हैं जिनको कि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार चेष्टा करता है, यानी कि कोशिश करता है। किसी भी परिवार के लक्ष्य उस परिवार की इच्छाओं और उसके जीवन मूल्यों, विचारधाराओं और रुचियों के द्वारा बनते हैं। लक्ष्य वह निश्चित वस्तु है जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिसे वह अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए तत्पर भी रहता है। व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ही लक्ष्य का निर्माण करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी अभिवृत्तियों को परिवर्तित करता रहता है, यानी कि अपने एटीट्यूड्स को जो चेंज करता रहता है। इससे उसे नवीन विधियों को खोजने की प्रेरणा मिलती है। कुछ लक्ष्य व्यक्ति के पर्सनल हो सकते हैं और कुछ परिवार के सामूहिक लक्ष्य भी होते हैं। कुछ लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं और कुछ की प्राप्ति में व्यक्ति को समय लगता है। कुछ लक्ष्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष होते हैं और निश्चित होते हैं। एक लक्ष्य की समाप्ति होती है तो व्यक्ति के सामने उसका दूसरा लक्ष्य आ जाता है और यही क्रम जीवन भर चलता रहता है। और इन लक्ष्यों को पाने के लिए मनुष्य किसी नई तकनीक का भी विकास करता है, यानी कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डे टू डे सोचता रहता है और उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। अब हम अगर बात करें कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं या लक्ष्यों का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, लक्ष्यों को हमने 3 भागों में बांटा है। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि दीर्घकालीन लक्ष्य, दूसरा शॉर्ट टर्म गोल तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य, और तीसरा मीन्स एंड गोल यानी कि साधन समाप्ति लक्ष्य। ये 3 तरह के लक्ष्यों के वर्गीकरण आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? ये लक्ष्य थोड़े परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं और इनको प्राप्त करने में भी व्यक्ति को बहुत ही जो अधिक है वो समय लग जाता है और इनको प्राप्त करने के लिए विधियां भी बहुत सारी अलग अलग होती हैं या बहुत सारी व्यक्ति उन विधियों को अपनाता है। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक परिवार पाना चाहता है क्योंकि वे सबके लिए ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि कौन से लक्ष्य ऐसे हैं जो कि प्रत्येक जो परिवार है वो पाना चाहता है। देखिए, जैसे सबसे पहले परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, यानी कि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हों, उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ये सभी के सभी जो लक्ष्य होते हैं ये परिवार के प्रत्येक सदस्य के होते हैं, यानी कि उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य उनका होना चाहिए। दूसरा, पारिवारिक संबंध और संतोषजनक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। तीसरा, स्वस्थकर आवास प्रदान करना। फिर घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाना और घर के प्रत्येक सदस्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होना। फिर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना और उसके लिए बहुत सारे साधनों की व्यवस्था भी करना।
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्य व्यवस्था तैयार करना। दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अनेक अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्त करने पड़ते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, जैसे बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है किसी पेरेंट्स ने, तो उसको बच्चे को वो शुरू से ही उसके लिए कोचिंग आदि की व्यवस्था करनी शुरू कर देते हैं और बच्चे को शुरू से ही पढ़ाना वो शुरू कर देते हैं। यानी कि वो लंबा जो लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको प्राप्त करना, उसका क्या है, डॉक्टर बनना। उसके लिए वो बहुत सारे अल्पकालीन लक्ष्यों को अपनाना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा आता है शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन जो लक्ष्य होते हैं ये असंख्य होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य से अधिक निश्चित होते हैं। ये हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्हें परिवार प्रतिदिन खोजता रहता है। सभी अल्पकालीन लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होते। इनमें से कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनसे दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि लड़की का जो विवाह है वो दीर्घकालीन लक्ष्य है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हर महीने बचत करके अल्पकालीन लक्ष्य हम पूरा करते हैं। अब इसी कड़ी में आगे जो तीसरा जो लक्ष्य है वो है साधन समाप्ति लक्ष्य। यह कोई लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह केवल साधन या निर्णय मात्र है जिससे अल्पकालीन लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ये लक्ष्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई पुष्प सज्जा करनी है, फ्लावर डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फूल चाहिए। बैंक से पैसे निकालने के लिए हमें चेक आदि भरना पड़ता है, विड्रॉल फार्म भरने पड़ते हैं। तो यानी कि हमारा जो लक्ष्य है वो साधन समाप्ति तक ही होता है, यानी कि जब हमारा पैसे निकाल लिए हमारा लक्ष्य वो पूरा हो गया। पुष्प सज्जा अगर हमें करनी है सपोज़, तो हमें उसके लिए खूब सारे हमने फूल काट लिए, हमारे पास साधन उपलब्ध हो गए और हमने उससे पुष्प सज्जा कर ली। तो ये जो लक्ष्य होते हैं, मतलब ये साधन की समाप्ति पर, यानी कि वो लक्ष्य तभी ये पूर्ण हो जाती हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं लक्ष्यों में परिवर्तनों की, चेंजेस इन गोल, लक्ष्यों में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो लक्ष्य की पूर्ति प्रतिदिन होती है, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति पर स्वतः दूसरे लक्ष्य उसके स्थान पर आ जाते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन चक्र बदलता रहता है और साथ ही लक्ष्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। शुरू में आरंभिक अवस्था में पति पत्नी का लक्ष्य घर को सजाना होता है। बच्चों के आने पर लक्ष्य बदल जाते हैं। अचानक आने वाले परिवर्तन जैसे कि दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु, पैगार आदि जो हैं, ये जीवन के लक्ष्यों को बदल देते हैं। साधन की उपलब्धि, परिवार के सदस्यों की रुचि, आयु के अनुसार भी लक्ष्य बदल जाते हैं। फिर इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे लक्ष्यों की पूर्ति के साधन, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि हम अपने फैमिली गोल्स को पूरा कर सकते हैं या जिनसे हमें लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, परिवार की आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी परिवार की, जैसे लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है, सभी परिवार की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बदलती हैं और उसके अनुसार व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बदल जाती हैं। जैसे कि निम्न वर्ग का व्यक्ति है, कोई मजदूरी वर्ग का व्यक्ति है, कोई रिक्शा चालक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंगली वो क्या सोचेगा कि मेरी क्या आवश्यकता है कि मेरे परिवार को 2 टाइम अच्छे से भरपेट खाना मिल जाए। तो इन आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं, इन दोनों को ध्यान में रखकर ही लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति परिवार के दैनिक कार्यों और अल्पकालीन लक्ष्यों के द्वारा ही होती है। लक्ष्य परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। परिवार के साधनों को सोच समझकर उपयोग करने से लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाकर योजना का क्रियान्वयन और नियंत्रण करके
उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि हम कोई भी अपना गोल है उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग को हमें क्रियान्वयन करना पड़ता है और उस पर नियंत्रण करके उसका मूल्यांकन करना चाहिए। लक्ष्य की पूर्ति के लिए अच्छे निर्णय, ज्ञान, बुद्धि, जीवन दर्शन और साधनों का उचित उपयोग जरूरी होता है। यानी कि हम लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा कोई गोल है, हम उसे प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें डिसीज़न लेना आना चाहिए। हमें उस लक्ष्य प्राप्ति पूरी तरह से कैसे होगी उसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है। जीवन दर्शन यानी कि हमें उसके बारे में सारी खोज खबर होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी साधनों का उपयोग है वो भी पूरा का पूरा प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये लक्ष्यों की पूर्ति के साधनों के अंतर्गत आती है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो परिवार के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं और लक्ष्य जीवन के वे साधन होते हैं जिन्हें कि प्रत्येक जो परिवार है या व्यक्ति है वो पूरा करने की चेष्टा करता है। किसी भी परिवार के लक्ष्य उस परिवार की इच्छाओं और उसके जीवन मूल्यों, विचारधाराओं और अभिवृत्तियों के द्वारा ही बनते हैं। लक्ष्य वह निश्चित वस्तु होती है जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिसे वह अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सदा ही तत्पर रहता है। व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए लक्ष्यों का निर्माण करता है। लक्ष्य क्या है? एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी अभिवृत्तियों को परिवर्तित करता रहता है। तो ये हमने आज लक्ष्यों के बारे में पढ़ा। लक्ष्य क्या है, लक्ष्यों का वर्गीकरण, जैसे कि दीर्घकालीन लक्ष्य, तत्कालीन लक्ष्य और साधन समाप्ति लक्ष्य, ये 3 लक्ष्यों का वर्गीकरण है। उसके बाद लक्ष्यों में किस किस हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं और पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति अगर करनी है तो उसके कौन कौन से साधन काम में लिए जाने चाहिए। धन्यवाद।